नमस्कार भाइयों बहनों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। बिहार पुलिस सिपाही कांस्टेबल सॉल्व पेपर, ठीक है। विषय सूची देखिए, पूरा इसको सॉल्व करना बताना है। 2010 से लेकर के देखिए 2010 से चालू करते हैं, 2010 से चालू करते हैं 2025 तक को बताना है। ओके, पहला 2010 चालू करते हैं, ये पीछे से सेट चालू करते हैं। चलिए, नमस्कार। सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, सब्सक्राइब चैनल को, शेयर प्लीज़। चलिए, सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू। बिहार पुलिस सिपाही सामान्य कोटि हेतु परीक्षा भर्ती परीक्षा 2010 से चलेगा। व्याख्या सहित हल 1 तारीख 5वां महीना 2010, 1 तारीख 5वां महीना 2010, 1 तारीख 5वां महीना 2010 का क्वेश्चन, ठीक। चलिए चालू करते हैं। सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, थैंक यू। निम्नलिखित में से भारतेंदु की सही संधि बताइए। निम्नलिखित में से भारतेंदु की सही संधि बताइए। भारत जोड़ इंदु, भारत जोड़ इंदु। भारतेंदु की सही संधि विच्छेद भारत जोड़ इंदु है। इस गुण संधि का उदाहरण है, गुण संधि का उदाहरण है। गंजोरिस गणेश, महाजोर उत्सव महोत्सव, महाजोर ऋषि महर्षि। चलिए ठीक। सज्जन का विपरीत शब्द है, सज्जन का विपरीत शब्द मतलब विलोम शब्द। सज्जन का दुर्जन, सज्जन का दुर्जन, सज्जन का दुर्जन। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा के निर्माण का सही उदाहरण बताइए। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक बताना है। लड़का से लड़प्पन, पन आता, लड़प्पन, लड़प्पन। दिए गए विकल्पों में जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा के निर्माण का सही उदाहरण लड़का का लड़कपन। लड़का शब्द जातिवाचक है जबकि लड़प्पन भाववाचक है। चलिए, निम्न में से आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया कौन सी है। निम्न में से आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया कौन सी है। वह रोने लगा, वह रोने लगा। आरंभ बोधक। दिए गए वाक्यों में वह रोने लगा आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। इस संयुक्त क्रिया से क्रिया आरंभ होने की बोध है। घोड़ा चलने लगा, मोहन लिखने लगा। क्रिया का उदाहरण है, ठीक। तुम्हारा विश्वास मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा। उपयुक्त वाक्य में सर्वनाम पदों की संख्या बताइए। तुम्हारा विश्वास मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा। उपयुक्त वाक्य में सर्वनाम पदों के सर्वनाम कितने हैं। 3 सर्वनाम है इसमें। क्या है, 3 सर्वनाम है। एक तुम्हारा हो गया, फिर मैं और कौन हो गया सर्वनाम, ठीक है। चलिए, जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता उसे कहते हैं। जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता उसे क्या कहते हैं। अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया कहते हैं, ठीक है। देखिए, वाक्य में जिस क्रिया का फल कर्ता कर्ता पर पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है उसके सकर्मक करते हैं। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, ठीक है। तो राजू आम खाता है, सकर्मक। राजू सोता है, अकर्मक, ठीक है। निम्नलिखित में से प्रश्नार्थक निपात कौन सा है। निम्नलिखित में से प्रश्नार्थक निपात कौन सा है। क्या, क्या प्रश्नवाचक, ठीक है। चलिए, संकेतावाचक अव्यय वाक्य। संकेतावाचक अव्यय का वाक्य है यह गिलास आधा भरा है, यह गिलास आधा भरा है। किसी वर्ण में हलंत का प्रयोग किया जाता है। किसी वर्ण में हलंत प्रयोग किया जाता है वर्ण को बिना स्वर से प्रयोग करने के लिए। वर्ण को बिना स्वर से प्रयोग करने के लिए, ठीक है। चलिए 10 नंबर आइए।
सर्वनाम व सर्वनामिक विशेषण का वाक्य है। सर्वनाम व सर्वनामी विशेषण का वाक्य है। यह पुस्तक मेरी है और वह तुम्हारा है। ठीक है, चलिए। नीलकंठ शब्द है। नीलकंठ शब्द है, बताइए नीलकंठ क्या है? रूढ़ है, यौगिक है, योग रूढ़ है, बताइए। योग रूढ़ है। नीलकंठ शब्द है, योग रूढ़ है। क्या है? योग रूढ़ है। चलिए। कम टू माई पार्टी डैश सैटरडे नाइट। ऑन ऑन हो लगेगा, इसमें क्या लगेगा? ऑन लगेगा। ठीक है, चलिए। चूज चूज द करेक्ट सेंटेंस। 3 नंबर, द डॉक्टर हैज बीन लिविंग हियर सिंस 2005। पिक आउट द करेक्टली स्प्लेट वर्ड। ओस्लिसली। ठीक है, देख लीजिए भाई। चूज द करेक्ट एन एंटोन एंटोनिम ऑफ द होनेस्ट। होनेस्ट का एंटोनिम्स बनाए, एनोनिम्स एंटोनिम्स आता है। डिसहोनेस्ट क्या होता है? डिसहोनेस्ट, डिसहोनेस्ट। यदि ए बी तथा सी डी एक दूसरे को ओ बिंदु पर काट रहे हो तो कोण कोण बी ए ओ सी बराबर 30 डिग्री हो तो कोण ए ओ डी का मान बताइए। देखिए, इसका 30 डिग्री दिया गया है। कोण ए ओ डी इसका मान निकालने बोले। ई 30 होगा, ई भी 30 होगा। आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ठीक है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है तो कौन समतुल्य मान होगा? आमने सामने की भुजा बराबर होती है तो कौन ए ओ डी बी ओ डी, कौन बी ए ओ डी बी ओ डी, कौन बी ओ डी। 30 हो जाएगा, 50, 150 से होगा इसका मान। 150 से होगा जरूर। समतुल्य होगा, किसके तुल्य होगा? इसी का समतुल्य के लिए देखिए, कौन बी ए ओ डी 150 हो गया, कौन बी ओ डी तुल्य कटा दिया। यदि एक घन की प्रत्येक भुजा को 50 से बढ़ा दिया जाए तो उसके पृष्ठ क्षेत्रफल में कितना वृद्धि होगी? घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 6 गुना भुजा स्क्वायर। 6 रह जाएगा, भुजा ए स्क्वायर को 50 50 दो बार कर दो। दो दर का एक दर। 50 प्लस 50 प्लस 50 गुना 50/100। 2 शून्य गया, 100 125 हो जाएगा। डी नंबर आंसर। ठीक है, दो दर का एक दर वाला बनेगा। संचयी बारंबारता वक्र का प्रयोग किया जाता है प्राप्त करने के लिए। संचयी बारंबारता वक्र का प्रयोग किया जाता है प्राप्त करने के लिए। क्या? माध्यिका प्राप्त करने के लिए। क्या? माध्यिका प्राप्त करने के लिए। द्विघात समीकरण है। निम्नलिखित में से द्विघात समीकरण कौन है? देखिए, ये नीचे आ गया एक्स तो कहानी खत्म हो गई है। देखिए, कहानी खत्म। ठीक, ये भी नीचे आ गया, कहानी ख़त्म। ये रूट में आ गया, कहानी ख़त्म। ये बचा एक्स स्क्वायर केवल है इसमें। ठीक है, ऐसे सोचिए द्विघात समीकरण। 70,000 के स्टॉक से 2% की दर का आय होगी। 2% का लिखा, 70,000 लिए 2% कितना देना पड़ेगा? 70,000 का 2% निकाल, 2/100। ठीक है, सरलीकरण के पश्चात इतना इतना का मान क्या होगा? पहले 3 जाएगा, 18 54, 54 देखो सब में है 54। ठीक है, एक्स एक्स के साथ जाएगा, एक्स 2x है तो एक्स लिख देंगे। और 4 3 7 होता है, फिर वाई लिख देंगे। 5 3 8 लिख देगा। 7 और 8 कहाँ है? ये जो होगा 7 8 हो जाएगा वही आंसर। ठीक है, याद रखिएगा। ए पर पावर एम और ए पर पावर एन प्लस होता है, गुणा में प्लस और भाग में माइनस हो जाता है।
एक वृत्ताकार पहिए की त्रिज्या 1.75 मीटर है। 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में यह कितने चक्कर लगाएगा? चक एक पहिए का एक चक्कर लगाने में 2 पाई आर, 2 पाई आर पहिया चक्कर लगाता है। ठीक है। चलिए, 1000 लग गया। ठीक है, 11 चक्कर लगाने, एक चक्कर लगाने के लिए कर पहिए के एक चक्कर लगाने के लिए 2 पाई आर का फॉर्मूला लगा दिया। 2 पाई आर बराबर 2 × 22/7 ठीक है, किलोमीटर 11 का था, 11 बराबर इतना निकला, तो एक बराबर कितना लगेगा? भाग लग जाएगा। एक्स वाई परिमेय संख्या है और इतना इतना, तो वाई और एक्स और वाई का मान निकालिए। हरोग परिमेयकरण भी कर सकते हैं। एक्स और वाई परिमेय संख्या है और इतना इतना एक्स और वाई के मान है। देखिए, इसको हरोग परिमेयकरण करण करना पड़ेगा। ठीक, चलिए, ये क्वेश्चन दिया गया है। हरोग परिमेयकरण प्लस रहता तो माइनस हो जाता है। ठीक है, और ये वाली दोनों गुना हो जाएगा। पहले जाएगा दोनों के साथ गुना होगा, 5 जाएगा दोनों के साथ, 5 या 15, 5 दूनी 10, 10 रूट 11, फिर 11 आ जाएगा 3 के साथ, 3 रूट 11, फिर 11 आ जाएगा इसके साथ। ठीक, रूट 11 याद रखिए, रूट 11 गुना रूट 11 11 ही होता है, और 2 से गुना हो गया, 11 दूनी 22 हो गया। ठीक है, फिर देखिए हो गया ये। अब x जाएगा x के पास, y जाएगा y के साथ, y का मान निकल गया, x और y का मान निकल गया इसी से। देखिए, आयताकार हौल की लंबी भुजा 24 मीटर है। इसके विकर्ण की लंबाई इतना है, तो क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई होता है। लंबाई दिया, चौड़ाई निकालना, मतलब वर्ग का विकर्ण क्या होता है? रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर से निकाल लीजिए। देखिए, वर्ग का विकर्ण रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर, 24 तो दिया गया है। ठीक ना, 24। अब निकालना केवल चौड़ाई निकालना। चौड़ाई किससे निकलेगा? विकर्ण से। एक आयत का विकर्ण होता है रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर, लंबाई स्क्वायर माइनस चौड़ाई स्क्वायर। देखिए यहाँ पे क्षेत्रफल, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई दिया गया, इसको मान निकाल, इसको मान निकालने के लिए ये दिया गया, इसको b बराबर निकाल देंगे h² माइनस p²। चलिए, ठीक है। देखिए, ये फॉर्मूला 3 पर पावर n गुना n पर पावर n 9 पर पावर n+1 भागा। ठीक, पहले सबको पहले 3 बनाइए, 3 बनाने की कोशिश कीजिए। 3 पावर n, इधर भी 3 बनाइए। 3 हम इसको 9 को क्या किया पता है? 9 पर पावर n+1 को 3 पर पावर 2, 2 पर पावर n+1 लिख दिया है, मतलब 3 पावर 2n और 2। ठीक है, समझे? n को इसी कारण तोड़ा, n को इसी कारण तोड़ा। ये हो गया। फिर 3n दोनों में, 3n इसमें कॉमन लिया, 3n इससे निकला, एक बचा, इससे निकला 3n, तो 3 पावर 2 बचा, इस पर भी 2 बचा, तब ना 2n होगा गुना। फिर इस पर भी 3 पावर n निकला, माइनस है तो नीचे चल जाएगी, 1/3, फिर 3 पावर 2 और 2 बचा, माइनस रहता है तो नीचे हो जाता है, कटाने छटाने के बाद इतना इतना आ जाएगा। 1946 ईस्वी में उद्देश्यों संबंधी प्रस्ताव की रचना किसने की थी?
1946 में उद्देश्यों संबंधी प्रस्ताव की रचना किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने। पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत निम्न में से किसके द्वारा की गई है? पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत निम्न में से किसके द्वारा की गई? किसके द्वारा की? मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा। मार्ले मिंटो सुधार। स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा किसके द्वारा दिया गया? स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा किसके द्वारा दिया गया? अमेरिकी सेना के द्वारा। स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा किसके द्वारा दिया गया? अमेरिकी सेना के द्वारा। अमेरिकी सेना के द्वारा दिया गया। बोस्टन बोस्टन बंदरगाह पर 340 चाय के बॉक्सों को समुद्र में फेंका गया। इस घटना को किस नाम से जाना जाता है? बोस्टन बंदरगाह पर 340 चाय के बॉक्सों को समुद्र में फेंका गया। इस घटना को किस नाम से जाना जाता है? बोस्टन टी पार्टी। बोस्टन टी पार्टी। बोस्टन टी पार्टी। आइए 30 नंबर क्वेश्चन पे। अमेरिका, कनाडा, डेनमार्क, ब्रिटेन, पुर्तगाल, फ्रांस, बेल्जियम, हॉलैंड, लग्जेमबर्ग, तुर्की और ग्रीस ने एक सैनिक संधि की जिसे कहा जाता है, ये सब देश मिलकर के एक सैनिक संधि की, उसे क्या कहा जाता है? नाटो कहा जाता है। नाटो देश मिल के है, ठीक है। ग्रीस ने 1949 में सैनिक संधि की, ठीक है। राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्य थे। राष्ट्रीय संघ के अस्थायी सदस्य थे, लेकिन नीचे भी हेडिंग पढ़ लीजिए, ठीक। राष्ट्रीय संघ के अस्थायी सदस्य थे फ्रांस, ब्रिटेन, इटली और जापान। फ्रांस, ब्रिटेन, इटली और जापान। प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण था। प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण था त्रिपक्षीय संधि। त्रिपक्षीय संधि था। क्या था? त्रिपक्षीय संधि था। पाषाण युग में काटने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त उपकरण को क्या कहा जाता है? पाषाण युग में काटने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त उपकरण को कहा जाता है गंडासा। गंडासा। गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे आर्यभट्ट थे। कौन थे? आर्यभट्ट थे। देखिए, पढ़ लीजिए भाई। अलाई दरवाजा किसके शासनकाल में बना था? अलाई दरवाजा किसके शासनकाल में बना था? अलाउद्दीन खिलजी के काल में बना था। अलाउद्दीन खिलजी के काल में बना था। अलाउद्दीन खिलजी जो था दिल्ली का सुल्तान था। यह खिलजी वंश का द्वितीय शासक था। इसके बचपन का नाम अली गुर सौफ था। इसने द्वितीय मतलब सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की थी, ठीक है। चलिए, राजा राममोहन राय के द्वारा चलाया गया सुधार आंदोलन था। राजा राममोहन राय के द्वारा चलाया गया सुधार आंदोलन था ब्रह्म समाज था। कौन सा समाज था? ब्रह्म समाज था। थियोसोफिकल थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किनके द्वारा की गई? थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किनके द्वारा की गई? किनके द्वारा की गई? मैडम ब्लावात्स्की। मैडम ब्लावात्स्की। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? कनाडा यूएसए में। कनाडा एवं यूएसए में।
महात्मा गांधी ने भारतवर्ष में पहला सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया? महात्मा गांधी ने भारतवर्ष में पहला सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया? चंपारण में। कहाँ किया? चंपारण में। चंपारण में। ठीक है, आइए 40 नंबर पे। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1920 में हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। इक्वाडोर इक्वाडोर का चिम्बराओ ज्वालामुखी निम्न में से किस श्रेणी में आता है? इक्वाडोर का चिम्बराओ ज्वालामुखी निम्न में से किस श्रेणी में आता है? किस श्रेणी में आता है? उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं। विषुवतीय रेखा क्षेत्र में सघन वन लाभदायक है। विषुवतीय रेखा क्षेत्र के सघन वन लाभदायक है। सघन वन लाभदायक है जड़ी बूटी के लिए। आप गिलास हाउस में सब्जियां कहाँ उगाएंगे? आप गिलास हाउस में सब्जियां कहाँ उगाएंगे? टुंड्रा में। विषुवत रेखा के समीप तापमान सबसे अधिक होता है क्योंकि विषुवत रेखा के समीप तापमान सबसे अधिक होता है। ताप छोटे क्षेत्र में केंद्रित होता है। ताप जो है छोटे क्षेत्र में केंद्रित होता है। ताप छोटे क्षेत्र में केंद्रित होता है। आग्नेय शेल में निम्नलिखित में से तत्व नहीं पाए जाते हैं। आग्नेय शेल में निम्नलिखित कौन से तत्व नहीं पाए जाते हैं? इसे परतदार चट्टानों भी कहते हैं। आग्नेय शेल में निम्नलिखित कौन से तत्व नहीं पाए जाते? इसे परतदार भी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन खाद्य फसल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन खाद्य फसल नहीं है? चाय जो है खाद्य फसल नहीं है। चाय खाद्य फसल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक विषम जलवायु प्रकार के मुख्यतः उत्तरदायी है? निम्नलिखित में से कौन सा कारक विषम जलवायु प्रकार के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है? सागर से दूरी। जनसंख्या 2001 के अनुसार निम्न में से किस राज्य में महिला साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक है? जनसंख्या 2001 के अनुसार निम्न में से किस राज्य में महिला साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक है? केरल का अब नाम बदल गया, केरलम हो जाएगा। ठीक है, केरलम। लिग्नाइट किस प्रकार का कोयला है? लिग्नाइट किस प्रकार का कोयला है? निम्न स्तर का कोयला। लिग्नाइट किस प्रकार का कोयला है? निम्न स्तर का कोयला है। गेहूं किस जलवायु की फसल है? गेहूं जो है किस जलवायु की फसल है? शीतोष्ण जलवायु की फसल है। शीतोष्ण जलवायु की फसल है। इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन कहाँ स्थित है? इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन कहाँ स्थित है? घाटशिला में। इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन कहाँ स्थित है? घाटशिला में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान रहता है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान रहता है? उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान रहता है। वायुमंडल की वह परत जो पृथ्वी पर रेडियो प्रसारण के लिए उत्तरदायी। वायुमंडल की वह परत जो पृथ्वी को रेडियो प्रसारण के लिए उत्तरदायी है। आयनमंडल। सटेलेक्टाइट इस स्थलाकृति का निर्माण होता है। सटेलेक्टाइट स्थलाकृति का निर्माण होता है
भूमिगत जल द्वारा, भूमिगत जल द्वारा, भूमिगत। दार्जिलिंग जिला किस राज्य का भाग है? दार्जिलिंग जिला जो है किस राज्य का भाग है? पश्चिम बंगाल का। किसका भाग है? पश्चिम बंगाल का, पश्चिम बंगाल का, पश्चिम बंगाल का। विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल क्या है? विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल क्या है? 6 वर्ष है। विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का है। 6 वर्ष, 6 वर्ष, 6 वर्ष। नीति निर्देशक तत्व सरकार के मार्गदर्शन हेतु किसके द्वारा दिए गए हैं? नीति निर्देशक तत्व सरकार के मार्गदर्शन हेतु किसके किसके द्वारा दिए गए हैं? किसके द्वारा दिए गए हैं? संविधान। नीति निर्देशक तत्व सरकार के मार्गदर्शन हेतु किसके द्वारा दिए गए हैं? संविधान के द्वारा दिए गए हैं। पंचायती राज संस्थाओं के जिला स्तर पर सर्वोच्च अंग का नाम है? पंचायती राज संस्थाओं के जिला स्तर पर सर्वोच्च अंग का नाम है जिला परिषद। क्या नाम है? जिला परिषद है, जिला परिषद है, जिला परिषद है। ठीक है। किस राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल नहीं है? किस राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल नहीं है? केरल में द्विसदनात्मक विधानमंडल नहीं है, केरल में। पंचशील निम्न देशों के बीच का समझौता है। पंचशील निम्न देशों के बीच का समझौता है। भारत और चीन का, भारत और चीन का, भारत और चीन का। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन अस्थायी सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन अस्थायी सदस्य हैं। सुरक्षा परिषद के, सुरक्षा परिषद के, सुरक्षा परिषद के। भारत ने एक समझौते के तहत संयुक्त राष्ट्र को अपनी कौन सी सेना भेजने पर सहमति दी? भारत ने एक समझौते के तहत संयुक्त राष्ट्र को अपनी कौन सी सेना भेजने पर सहमति दी? भारतीय शांति सेना, भारतीय शांति सेना, भारतीय शांति सेना। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का अस्तित्व किस देश में है? प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का अस्तित्व किस देश में है? स्विट्जरलैंड। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का अस्तित्व किस देश में है? स्विट्जरलैंड में है, स्विट्जरलैंड में है। सार्क में मुख्य भूमिका निभाने वाला देश है? सार्क में मुख्य भूमिका निभाने वाला देश है भारत है। क्या है? भारत है, भारत है। सार्क में मुख्य भारत है। ठीक है, चलिए। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कौन सा स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है? अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कौन सा स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है? व्यक्तिक स्वतंत्रता का अधिकार, व्यक्तिक स्वतंत्रता का अधिकार, व्यक्तिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 1 का को में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 19 का 1 में खो में शांतिपूर्ण तथा हथियार रहित सम्मेलन का अधिकार है। अनुच्छेद 1 का गो में संगम, संघ, सहकारी समिति बनाने का अधिकार है। अनुच्छेद 1 का घो में भारत के राज्य के क्षेत्र में आवत संचार का अधिकार है। 19 का 1 में अढ़ों में भारत किसी भी भाग में निवास करने का, बस जाने का अधिकार है। किसी भाग में बस जाओ। छो में कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यवसाय या व्यापार करने का अधिकार। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत व्यक्तिक स्वतंत्रता का अधिकार सम्मिलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं? एक लिखित संविधान। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की रिटायरमेंट की उम्र है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रिटायरमेंट की उम्र है
62 साल में रिटायर हो जाएगा, 62 साल में रिटायर हो जाएगा। और किस कौन से अनुच्छेद के तहत? 214 प्रत्येक राज्य के उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है, 62 साल में रिटायर हो जाएगा। जिसकी न्यायाधीश सेवा 65 वर्ष तक निर्धारित की गई है। सर्वोच्च न्यायालय के 65 में 124 के तहत। राज्य का एक मूलभूत तत्व है, राज्य का एक मूलभूत तत्व है संप्रभुता। राज्य का एक मूलभूत तत्व है संप्रभुता, संप्रभुता है, संप्रभुता है, संप्रभुता है। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकाल फंड का लघु रूप है। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकाल फंड का लघु रूप है यूनिसेफ है। क्या है? यूनिसेफ है, यूनिसेफ है। किसी राज्य के राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन गलत है? किसी राज्य के राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन गलत है? राज्यपाल का चुनाव संसद करती है, गलत बात है। ठीक है, और तीनों सही है। तरंगे जो कि धातुओं में संचरित होती है वह है। तरंगे जो धातुओं में संचरित होती है वह है दोनों, ए और बी। केवल अनुदैर्घ्य, केवल अनुप्रस्थ, केवल अनुदैर्घ्य, केवल अनुप्रस्थ। चलिए 72 नंबर। एक चाबी भरी घड़ी की कमानी में किस प्रकार का ऊर्जा होती है? एक चाबी भरी घड़ी की कमानी में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? स्थिति ऊर्जा होती है। क्या होती है? स्थिति ऊर्जा होती है। इसी ऊर्जा किसी वस्तु के स्थिति के कारण उसमें निहित ऊर्जा को स्थिति ऊर्जा कहते हैं। जैसे खींचे हुए स्प्रिंग में, बांध में, संग्रहित पानी में, धनुष की तनिक डोरी में तथा चाबी भरी घड़ी की कमानी आदि में स्थिति ऊर्जा होती है। क्या होती है? स्थिति ऊर्जा होती है। किसी वस्तु की गति के कारण उसमें निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे तथा गतिज ऊर्जा एवं स्थिर ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। 50 न्यूटन के एक बल का एक्स अक्ष पर घटक 30 न्यूटन है। इसका वाई अक्ष की दिशा में घटक होगा 40 न्यूटन। क्या होगा? 40 न्यूटन हो जाएगा। निकाल लीजिए। ठीक। 0 डिग्री सेल्सियस पर 5 ग्राम बर्फ और 45 डिग्री सेल्सियस पर 20 ग्राम जल को मिश्रित किया जाता है तो मिश्रण का तापमान होगा। बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पर, इस तरफ पानी 45 डिग्री पर 20। ठीक है, फार्मूला ही होता है। देखिए 20, पहले 20 में 45 घट जाएगा, 45 माइनस 1 गुना हो जाएगा। ठीक, फार्मूला ये होता है भाई, याद करना पड़ेगा। एक रॉकेट जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह है एक रॉकेट जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह है गति का तृतीय नियम, गति का तृतीय नियम, गति का तृतीय नियम, गति का तृतीय नियम। एक पत्थर को भवन की छत से छोड़ने पर पृथ्वी की सतह तक गिरने में 4s का समय लेता है। भवन की ऊंचाई। एक पत्थर को भवन की छत से जो छोड़ने पर पृथ्वी की सतह तक गिरने में 4s का समय लेता है। भवन की ऊंचाई 78.4 मीटर, 70.4 मीटर, 78.4 मीटर। यू दिया गया, टी दिया गया है। h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। फार्मूला लगा दीजिए, हो जाएगा भाई। एक घर में 60 वाट के 5 लैंप और 75 वाट के 4 पंखे प्रतिदिन 6 घंटे उपयोग किए जाते हैं। 30 दिन में 1 महीने में उपयोग की गई कुल यूनिट होगा कितना? 60, 60 × 6 × 5, 60 हो जाएगा। 5 × 6 हो जाएगा, फिर 75 × 4 × 6, 6 घंटा से हो जाएगा रोज 75। ठीक है, सबको गुना कर दिए, हो जाएगा। ठीक।
एक तरंग 0.8 सेकेंड में 24 चक्र पूरा करती है। तरंग की आवृत्ति है। एक तरंग 0.8 सेकेंड में 24 चक्र पूरा करती है। तरंग की आवृत्ति है 30 हर्ट्ज। 24 में 8 से भाग लगा दीजिए। एक अस्थायी चुंबक किसी निश्चित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र B उत्पन्न करता है। यदि इसे दो बराबर भागों में काट दिया जाए तो उस बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा B/2 हो जाएगा। ठीक है, B/2। सूचीबद्ध फोकस दूरियों वाले 4 लेंसों का प्रयोग एक सूक्ष्मदर्शी अभिदृश्य के रूप में करने पर विचार किया जा रहा है। जो लेंस किसी निश्चित नेत्रिका के साथ सर्वाधिक आवर्धन पैदा करेगा उसकी फोकस दूरी होगी 5 mm। 5 mm देख लीजिए भाई, ऐसा होता है। घरेलू खाना पकाने की गैस द्रवित पेट्रोलियम गैस में मुख्य रूप से कौन क्या होती है? घरेलू खाना पकाने की गैस द्रवित पेट्रोलियम गैस में मुख्य रूप से क्या होती है? ब्यूटेन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन की द्रवित रूप। ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन की द्रवित रूप। रदरफोर्ड के अल्फा रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा जिसकी खोज हुई वह है। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा जिसकी खोज हुई है वह है प्रोटॉन है। क्या है? वह है प्रोटॉन है। वह सेल जिसमें विद्युत धारा का उत्पादन रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है कहलाता है। वह सेल जिसमें विद्युत धारा का उत्पादन रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है वह कहलाता है विद्युत रासायनिक सेल। विद्युत रासायनिक सेल कहलाता है समंगी। समंगी बोलो या सदृश्य बोलो, मिश्रण का उदाहरण समंगी मिश्रण का उदाहरण है गन पाउडर है। क्या है? गन पाउडर है। स्फटिक रासायनिक दृष्टिकोण से है SiO2। जब मैग्नीशियम और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया होती है तब क्या होगा? प्रत्येक मैग्नीशियम परमाणु 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है। प्रत्येक मैग्नीशियम परमाणु 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है। वह सरल जो ऑक्सीकरण तथा अपकारक दोनों की तरह कार्य करता है। वह सरल जो ऑक्सीकरण तथा अपकारन दोनों की तरह कार्य करता है। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। निम्नलिखित में से किस अणु में द्विबंधन है? किस अणु में द्विबंधन O2 है। क्या है? O2 है। दहन की क्रिया के लिए निम्नलिखित कौन सी शर्त आवश्यक है? दहन की क्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्त आवश्यक है? पदार्थ के ज्वलन ताप की प्राप्ति। ये उदाहरण है समभारिक के उदाहरण है। प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम होती है लाल रंग के प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम होती है लाल रंग के प्रकाश। एक पौधे पर दूसरा उगने वाला पौधा कहलाता है। एपीफाइट। एक पौधे पर दूसरा उगने वाला पौधा कहलाता है एपीफाइट। एम्फी
विनियस एम्फीबिनियस है। एम्फीबिनियस जल और थल दोनों में समान रूप में रहते हैं। जल और थल दोनों में समान रूप में रहते हैं। समान रूप में रहते हैं। निम्नलिखित में से कौन पौधे में उत्सर्जन का एक उत्पाद नहीं है? निम्नलिखित में से कौन पौधे में उत्सर्जन का एक उत्पाद नहीं है? उत्पाद नहीं है। यूरिक एसिड, यूरिक एसिड, यूरिक एसिड। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है? सी, केंद्रक झिल्ली। केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती। केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है। फसलों पर डीडीटी के छिड़काव से प्रदूषित होता है। फसलों पर डीडीटी के छिड़काव से प्रदूषिट होता है वायु, मृदा तथा जल। वायु, मृदा तथा जल। वायु, मृदा तथा जल। एफ्लाटॉक्सिन नामक विष उत्पन्न किया जाता है। एफ्लाटॉक्सिन नामक विष उत्पन्न किया जाता है फंगस द्वारा। फंगस द्वारा, फंगस द्वारा, फंगस द्वारा, फंगस द्वारा। मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है? मानव शरीर में किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है? फेफड़ा, 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 फेफड़ा रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है। सुम्मिलित नहीं है। सुम्मिलित युग्म नहीं है। साल्मोनला कुंड, ये गलत है। ठीक, इसके बाद ये सही है। ये मतलब ठीक है। मियोसिस के लिए कौन सा कथन सही है? मियोसिस के लिए कौन सा कथन सही है? मियोसिस वन अर्धसूत्री विभाजन है। मियोसिस वन अर्धसूत्री विभाजन है। अर्धसूत्री विभाजन है। धन्यवाद। चैप्टर पूरा उल्टू वाला भी 2010 का चला है। ठीक है, 2011, 12, 13, 14, 15 जितना बार एग्जाम हुआ अभी तक पढ़ाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।